परीक्षा के दौरान विद्यार्थी को स्ट्रेस होना बहुत साधारण बात है, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो तो बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। उच्च स्तरीय संस्थानों की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अधिकतर बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। जब बच्चे छोटी कक्षा में होते हैं तो ये समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चे 10th क्लास में आते हैं तो उनको ये समस्या होने लगती है। इससे विद्यार्थी की पूरी तैयारी खराब हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव बच्चे की परफॉर्मेंस तथा रिजल्ट पर पड़ता है। परीक्षा से पहले स्ट्रेस होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे यदि आपने परीक्षा की तैयारी पहले से ना की हो, या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव, या परीक्षा के लिए शिक्षकों और माता पिता द्वारा होने वाला दबाव। तनाव से विद्यार्थी के याद करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग परेशान रहता है तो कुछ याद नहीं कर पाता। परीक्षा के दौरान स्ट्रेस कम करने के 5 उपाय। नंबर 1, शुरुआत से ही पढ़ाई करते रहें। यदि आप शुरुआत से पढ़ाई करते हैं तो आपको सिलेबस याद रहता है, आपको परीक्षा के समय स्ट्रेस नहीं होता और आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है। यह परीक्षा के तनाव को कम करने का एक बेहतरीन उपाय है। यदि आप परीक्षा से कुछ दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सारा सिलेबस याद नहीं हो पाता। जिस तरह हम 2 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, उसी तरह पूरे साल का सिलेबस कुछ दिन में याद करना नामुमकिन है, जिससे आपको परीक्षा के समय स्ट्रेस होने लगता है। नंबर 2, परीक्षा के दौरान डरना नहीं चाहिए। परीक्षा के दौरान डर लगना बहुत आम बात है। अधिकतर छात्र परीक्षा के समय डर जाते हैं। इसकी वजह से जितना उन्होंने याद किया है वो भी भूल जाते हैं। आज के इस बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए हर छात्र चाहता है कि उसके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएं, ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। कुछ छात्र यही सब सोचकर डरने लगते हैं। परीक्षा के दौरान तनाव लेने से आपको बीमारी भी हो सकती है। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई में भी रुकावट आ सकती है। स्ट्रेस लेने से आपको ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड लगना, भूख ना लगना, नींद न आना, पेट खराब और बेहोशी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने दिल और दिमाग को शांत रखें, ताकि आप अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। नंबर 3, असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परीक्षा के दौरान स्ट्रेस लेने से छात्र के मन में और दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि छात्र परीक्षा की तैयारी करने के साथ ये सोच विचार करता रहता है कि कहीं वे असफल तो नहीं हो जाएगा। इसलिए छात्र को सिर्फ अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। परिणाम के बारे में सोचकर अपने दिमाग में नकारात्मक विचार को नहीं लाना चाहिए। परीक्षा की तैयारी करते समय अपने दोस्तों से भी पूछना चाहिए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि जब एक छात्र को ये पता चलता है कि उसके दोस्त की तैयारी उनसे अच्छी है तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, टाइम टेबल बनाना चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। इससे आपका परीक्षा स्ट्रेस भी कम हो जाता है, क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार अगर आप अपने सारे काम करते हैं तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास उचित समय बच जाता है, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। एक विद्यार्थी के लिए टाइम टेबल का बहुत महत्व होता है। टाइम टेबल बनाने से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और महत्वपूर्ण विषयों की एक सूची बना लेनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा समय दें, ताकि आपको परीक्षा में तनाव न हो। नंबर 5, कम समय का उपयोग करना सीखें। यदि आप शुरुआत से किसी कारण से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते तो आपको स्ट्रेस होना आम बात हो जाती है, लेकिन जब आपके पास कम समय बचता है तो आपको उस समय का सही उपयोग करना चाहिए। परीक्षा में 1 या 2 दिन ही बचे हैं तो आपको खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे आप अपनी परीक्षा में पास हो सकें। यदि कम समय का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो वे भी बहुत होता है। एक लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारी सी कमेंट कर देना। नंबर 6, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हर विद्यार्थी के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ताकि वह अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। एक विद्यार्थी के लिए पर्याप्त नींद लेना भी बेहद ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए रोज़ाना योगा करना चाहिए। जब एक छात्र पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो उसे अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। बाहर के जंक फूड से बचना चाहिए और घर के बने खाने का ही सेवन करना चाहिए। अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।